तीनों ही कलाकार आजमगढ़ से ही हैं। कि दुनिया में इन्होंने ऐसा परचम लहराया है कि पूरे देश में इनके अभिनय की गूंज है। और आज हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं कि आजमगढ़ के ये कलाकार जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम किए हैं, वो आजमगढ़ महोत्सव में एक शानदार नाटक के साथ यहाँ उपस्थित है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भरपूर आनंद लीजिए और मैं भी आप लोगों के साथ बैठ के इस नाटक का आनंद लेना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए मैं अपना माइक बंद करूंगा, अंदर की माइक आप लोग सेट कर लें ताकि प्रस्तुतियां आप बाहर करवाना पड़ेगा। सभी लोग प्लीज ये पूरी रास्ता। मुझे तो बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा? आनंद आया? और सच में मैं बहुत ज्यादा नाटक देखा नहीं हूँ। एक आध बार हमको मनोज टाइगर भैया का नाटक देखने का अवसर मिला था और पृथ्वी थिएटर में आप एक दो और नाटक मुझे दिखाए थे। बाकी आजमगढ़ में पहली बार हम लोग देख रहे हैं। और किसको बुलाना है? अयाज भाई हम लोग के बीच है, अनूप भैया हैं, आप लोग भी कृपया मंच पे आ जाएं। बहुत हमारे सीनियर कलाकार हैं अनूप अरोड़ा जी और अयाज खान भाई जो फिल्मों में हम लोगों के साथ नजर आते हैं, आज यहाँ उपस्थित हैं। अयाज भाई खाली विलेन का काम करते हैं, लगते ये हीरो ही है। और आजमगढ़ महोत्सव में आप लोगों ने जो ये प्रस्तुति दी है, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं संजय पांडे भैया का, हमारे मनोज टाइगर भैया का और खास करके रागिनी भाभी का। रागिनी भाभी, आपने जो प्रस्तुति दी है, आपने ये साबित कर दिया है कि ये सच में आपको दबा के रखे। इनसे ज्यादा अच्छा आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। तो भैया कितनी अच्छी अभिनय इन्होंने, कितना बढ़िया किया, बहुत बढ़िया भाभी। मतलब मैं ही नहीं, आप सब भी कह सकते हैं, सच्चाई है। बहुत बहुत बढ़िया किया आपने। और संजय भैया का निर्देशन है तो आप तो मतलब शुरुआत से ही थिएटर से जुड़े रहे। और मनोज टाइगर भैया खुद भी एक निर्देशक हैं, थिएटर में ये अभिनय भी करते हैं और निर्देशन भी करते हैं और लिखते भी हैं। तो आप सभी लोग अनुभवी कलाकार हैं। हमारे आजमगढ़ के देवतुल्य जो जनता है, हमारे भाई बहन हैं, आप सबको ये शानदार अवसर मिला कि आप लोगों ने मेरा कुछ सामान आज यहाँ देखा और बहुत मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस था आप लोगों का और बहुत अच्छा लगा। और आपने थीम भी बहुत सही चुना है। हर घर की कहानी है और लोगों के बीच ये मतलब एक दूसरे को सुधारने में ही पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि भाई ठीक है कुछ कमियां उनमें है, कुछ कमियां हम में है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लिया जाए तो जीवन बीत जाएगा। पर एक दूसरे को सुधारने में ये सारी दिक्कत होती है जो आपने मंच पे दिखाया है। मैं बहुत 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 शुभकामना देता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिनेश जी। और मैं अपने तमाम कलाकारों की तरफ से मनोज जी को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने इस नाटक में काम करना स्वीकार किया। ये क्रीम थे हमारे नाटक की, जो आइसक्रीम के ऊपर क्रीम लगती है ना, वो क्रीम थे। थैंक यू सो मच माय वाइफ रागिनी और हमारी टीम जो आजमगढ़ से हमें टीम मिली, हमारे महेश विश्वकर्मा जिन्होंने पूरी लाइट्स हमारी, म्यूजिक हमारा अनीश ने, और हमारे सारे कलाकार आशीष, तुषार, सभी लोग, आदित्य, ये सब लोग। और एक सेतु जो प्रशासन और हमारी संस्था के बीच में थे, सुनील विश्वकर्मा जी। थैंक यू सुनील बाबू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा और कोशिश की हमने। संतोष श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच है। लव यू संतोष बाबू। और पहली बार अपने जिले में अपने लोगों के बीच में प्रस्तुति दी और मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हुई। अनूप भैया सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। वो तमाम लोग जिन्होंने परोक्ष या परोक्ष रूप से मेरा सहयोग किया इस नाटक में, उन सबको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।
इतनी ऑडियंस और प्रशासन के लोग और दिनेश भैया मंच पर एक साथ मुझे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए एक बात करना चाहता हूं और मेरे इस प्रस्ताव पर अब विचार किया जाए। ये जो मैं सिनेमा में जाने से पहले रंगमंच करता था, और रंगमंच करने वाले लोग, रंगकर्मी लोग बहुत असहाय और गरीबी में जीने वाले लोग होते हैं। सबसे अभाव में अगर कोई होता है तो रंगकर्मी। और कैसे कैसे नाटक किया मैंने, अंगूठी चैन बेच बेच के नाटक किया है, और दर्शकों को अगर 10 रुपए टिकट लगा दिया जाए तो वो नाटक देखने नहीं आते हैं, खासतौर पे हिंदी नाटक। अगर कोई सेलिब्रिटी ना हो, कोई बड़ा एक्टर ना हो, प्रशासन किसी भी महोत्सव में, आजमगढ़ महोत्सव हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का महोत्सव हो, किसी भी सिनेमा के कलाकार को बुलाता है तो उसको 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए देता है। और हम तो अब सिनेमा से कमाने लगे हैं, लेकिन हमारे रंगकर्मियों को जो बुलाता है तो 10,000, 5,000, 6,000 सिनेमा तक पहुंचाने में योगदान सीढ़ी बनते हैं रंगकर्मी। छोटी छोटी बुराइयों को समाज में सुधारने का काम करते हैं रंगकर्मी। तो इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? ये बात सरकार तक पहुंचाई जाए, और प्लीज अगले महोत्सव से इनका भी 5 लाख 10 लाख रुपया पेमेंट किया जाए, यही मेरा अनुरोध है। जरूर हम लोग आपकी बात को सही जगह पहुंचाएंगे, चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी जी, और सभी लोग बैठिए और सभी लोग नाटक देखेंगे, उसके बाद बाकी जिनको जाना हो सुरक्षा धीरे से निकल जाए। गिरिल रूम की तरफ कोई नहीं जाएगा, और सेल्फी और फोटो के लिए